सोल्व दिस सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो 3 इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b एंड 1/z इक्वल टू c। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनेगी कोएफिशिएंट की 2, 4, 6, 3, -6, 9, 10, 5, -20। बी मैट्रिक्स बनेगी 4, 1, 2 एंड एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ABC। क्योंकि हमारे पास अब नया सेट है इक्वेशंस का जिसके अंदर XYZ में होकर ABC है। तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो ABC की होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। 2 को मिलेंगे 120 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 36। ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू बच सकेगी 2 इंटू -3 माइनस प्लस 10 150 प्लस 330 प्लस 720। तो इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 480 और 480 ऐड करेंगे 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम फाइंड करेंगे जो हमारा सिस्टम अब बन गया वो कंसिस्टेंट सिस्टम है जिसका कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो सॉल्यूशन है वो भी एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू A इनवर्स B। तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे A इनवर्स फाइंड करने की। तो उसके लिए हमें A के कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स ऑफ A A11 75 A12 80 माइनस 30 माइनस 110, लेकिन उसका सिंबल चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा A13। हमारे पास आएगा ये 72 A21 माइनस
60 माइनस 90 माइनस 150, सिंबल चेंज करेंगे। A22 माइनस 40 माइनस 60 100 माइनस A23 18 माइनस 18 0। A31 15 माइनस 60 तो प्लस 60 हो जाएगा ये 75। A32 10 माइनस 40 माइनस 30, सिंबल चेंज करेंगे प्लस 30। A33 माइनस 12 माइनस 24। Adjoint of A 75 110 72 150 minus 100 0 75 30 minus 24। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको ए डिटरमिनेंट से, जिसकी वैल्यू 1200 है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि है हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सी। ए इनवर्स 1/1200 इंटू इंटू बी मैट्रिक्स 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए बी सी आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि ए बी सी AP के अंदर है, तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ताकि वैल्यू थोड़ी सी सिंपल आए। इसमें से माइनस किया 1, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे x कैंसल 2b माइनस 2a, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। दोबारा फिर मैं ऑपरेशन लगाता हूं, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 1 1, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, b माइनस a, इसमें से माइनस किया 2, इसमें से माइनस करेंगे 2, इसमें से माइनस करेंगे x कैंसल 2c माइनस 2a, 2 कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। लेट
A matrix is given and theta lie between 0 and 2 pi, then we have to choose the correct option. Determinant of A is equal to 0. Determinant of A belong to open interval 2 to infinity. Option C, determinant of A belong open interval 2 to 4. And option D, determinant of A belong to close interval 2 to 4. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस वैल्यू के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। तो यहां मैं ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, बिना किसी ऑपरेशन की हेल्प से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे, माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि है हमारे पास 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसका हमें नहीं पता कि ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। 0 पे वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू 2 और इन्फिनिटी के बीच में है, या 2 और 4 के बीच में है, या क्लोज इंटरवल 2 और 4 क्लोज इंटरवल इसके बीच में है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू है, जो टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। वो डिपेंड करती है साइन थीटा के ऊपर। और हमें पता है, वी नो दैट जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। तो इस वैल्यू को हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां इसको ध्यान में रखते हुए स्क्वायरिंग करता हूं। तो ये 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 आएगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। टू साइन स्क्वायर थीटा, और अब मैं 2 ऐड करता हूं, एडिंग 2, ये 4 बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। $300 प्लस 150 प्लस 150, 440 माइनस 100 प्लस 60, 288 प्लस 0 माइनस 48।
600, 300, 240। मैं इसको अंदर लेके जाता हूं तो हमारे पास ये बनेगा 1/2, सॉरी ये 400 आएगा यहाँ, 1/3, इसका भी मैं डिवाइड करता हूँ 240 बाय 1/5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। हमारे पास ABC मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/5। तो यहां से वैल्यू आई A इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू 1/3 एंड C इक्वल टू 1/5। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। तो A की वैल्यू है हमारे पास, यदि यहां से वैल्यू निकालते हैं 1/x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2, 1/y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 3, 1/z इक्वल टू 1/5, z इक्वल टू 5। हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इफ A, B, C are in AP, then the value of this determinant is equal to what? यानी कि A, B, C AP के अंदर है तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ताकि वैल्यू थोड़ी सी सिंपल आए। इसमें से माइनस किया 1, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे x कैंसल, 2b माइनस 2a, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। दोबारा फिर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, 1 1, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, b माइनस a, इसमें से माइनस किया 2, इसमें से माइनस करेंगे 2, इसमें से माइनस करेंगे x कैंसल, 2c माइनस 2a, 2 कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। लेट ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड थीटा लाई बिटवीन 0 and 2 pi, then we have to choose the correct option. Determinant of A is equal to 0. Determinant of A belong to open interval 2 to infinity. Option C, determinant of A belong open interval 2 to 4. And option D, determinant of A belong to close interval 2 to 4. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस वैल्यू के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। तो यहां मैं
ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ बिना किसी ऑपरेशन की हेल्प से। आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे, माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस 1 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि है हमारे पास 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, वन सी माइनस ए। तो ए बी सी हमारे पास है, एपी में है। ये दोनों जो रो है वो आइडेंटिकल हो जाती तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आती। तो इन दोनों को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सी माइनस ए को ए और बी की फॉर्म में लेके आता हूं जो हमारे पास गिवन है। हेयर ए बी सी आर इन एपी, सो ए बी सी डी एपी में है तो मैं कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि बी माइनस ए इक्वल टू होगा सी माइनस बी। तो यहां से मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। इसको सर लेके आएंगे 2b माइनस ए इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो हमारे पास ये बना 1 सी की वैल्यू हमारे पास है 2b माइनस ए, और माइनस ए पहले से है। हमने सी की वैल्यू रख दी 2b माइनस ए, और माइनस ए है तो हमारे पास बना 2b माइनस 2a, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस ए। जैसा कि आप देख सकते हैं R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू 0 आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। लेट ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड थीटा लाई बिटवीन 0 and 2 pi, then we have to choose the correct option. Determinant of A is equal to 0. Determinant of A belong to open interval 2 to infinity. Option C, determinant of A belong open interval 2 to 4. And option D, determinant of A belong to close interval 2 to 4। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस वैल्यू के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। तो यहां मैं
ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ बिना किसी ऑपरेशन की हेल्प से। आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे, माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि है हमारे पास 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको देख के हम ये बता नहीं सकते कि ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर की वैल्यू है उसके ऊपर ही इस टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। और हमें यह भी पता है, वी नो दैट, कि साइन स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से कम ही होती है और 0 से ज़्यादा होती है। क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। अब मैं इसको ध्यान में रखते हुए इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। जीरो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, ऐड करेंगे 2 बोथ साइड, एडिंग 2 बोथ साइड, टू प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 4, और ये हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है क्लोज इंटरवल 2 से 4। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।